नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और हमें ये बताएं कि आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। यूपी के 50,000 किसानों के लिए खुशखबरी, फार्मर रजिस्ट्री होगी आसान। अमरोहा में आधार और खतौनी में नाम अलग होने से किसान फार्मर रजिस्ट्री नहीं कर पा रहे थे। राजस्व परिषद के आदेश से अब 50,000 किसानों को राहत मिलेगी, क्योंकि वे खतौनी में आधार के अनुसार नाम दर्ज करा सकेंगे। इससे फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया में तेजी आएगी और किसान विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। फ्री सिलाई योजना आवेदन शुरू, महिलाओं को मिलेंगे 15,000 रुपए, मौका न चूकें। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें समय समय पर अनेक योजनाएं चलाती हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक फ्री सिलाई योजना है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध कराना है और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। UCIL रिक्वायरमेंट 2025 माइनिंग मेट और वाइडिंग इंजन ड्राइवर समेत कई पदों पर बम्पर भर्ती, इनको मिलेगी इतनी सैलरी। UCIL में माइनिंग मेट, वाइडिंग इंजन ड्राइवर और बॉयलर कंप्रेसर के पदों पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। इस भर्ती के माध्यम से कुल 107 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। आवेदन करने के लिए कक्षा 10वीं अनिवार्य है। लंबे समय इंतजार के बाद MSP अपडेट, सरकार ने दी हरी झंडी। अब तय तारीख से होगा किसानों का अनाज खरीदना। किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार ने लंबे इंतजार के बाद MSP पर खरीद शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। निर्धारित तारीख से मंडियों में फसलों की सरकारी खरीद शुरू होगी। इससे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का फसल बेचने का मौका मिलेगा, जिससे उनकी आय में सीधा लाभ की उम्मीद है। 241 करोड़ के 1.6 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं की मिलेगी बिजली में छूट। जिले में लगभग 3.70 लाख बिजली उपभोक्ता हैं, जिसमें से 2.90 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं, जिनको 1,16,500 उपभोक्ताओं पर बिजली विभाग ने 241 करोड़ रुपए बकाया है। विभाग की तमाम कोशिशों के बावजूद बकायेदार भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने बिजली राहत योजना की घोषणा की है, जो 3 चरणों में 28 फरवरी से लागू हो रही है। महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, अब ई-स्कूटर पर 46,000 तक की सब्सिडी मिलेगी। दिल्ली सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और प्रदूषण की कमी लाने के उद्देश्य में एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की है। नई दिल्ली वुमेन इलेक्ट्रिक स्कूटर सब्सिडी योजना 2025 के माध्यम से महिलाओं को इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने पर 46,000 तक की सहायता प्रदान की जाएगी। ये कदम न केवल महिलाओं को सुरक्षित और आधुनिक परिवहन उपलब्ध कराएगा, बल्कि दिल्ली को एक स्वच्छ और हरित शहर बनाने में सहायक सिद्ध होगा। पत्नी के नाम पर जमीन लेने वालों के लिए नया नियम, सरकार का बड़ा बदलाव। लैंड रजिस्ट्रेशन रूल 2025। भारतीय समाज में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। संपत्ति के आधार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पिछले कुछ समय में देखा गया है कि अनेक परिवारों में पुरुष अपनी पत्नियों के नाम पर जमीन जायदाद खरीदते रहे हैं। इसके पीछे विभिन्न कारण हो सकते हैं, जैसे कि सरकारी योजना का लाभ लेना, कर में रियायत पाना या फिर परिवार की महिला सदस्य को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। हालांकि हाल ही में इस प्रक्रिया में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं, जिसके बारे में हर व्यक्ति को जान लेना बहुत जरूरी है। SIR को लेकर एक बड़ी न्यूज, 2003 की मतदाता सूची में नाम न होने पर भी रहे टेंशन फ्री। इन डॉक्यूमेंट से लिस्ट में हो जाएंगे शामिल। उत्तर प्रदेश में यदि आपका नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है तो चिंता ना करें। कई डॉक्यूमेंट हैं जो आपका नाम लिस्ट में शामिल कराने में मददगार हो सकते हैं। ये प्रक्रिया आपको बिना किसी परेशानी से मतदान के लिए अधिकार सुनिश्चित करती है। घुसपैठियों की पहचान करें, हर जिले में बनाएं डिटेंशन सेंटर। CM योगी आदित्यनाथ का जिला अधिकारियों को फरमान। यूपी CM योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने कहा है कि डिटेंशन सेंटर में रखे गए अवैध घुसपैठियों को तय प्रक्रिया के तहत उनके मूल देश वापस भेज दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश नेपाल से खुली सीमा साझा करता है, जहां दोनों देशों के नागरिक बिना रोक टोक के आ जा सकते हैं, लेकिन अन्य देशों के लोगों पर जांच लागू होती है। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबी पर बुलडोजर एक्शन, दर्जनों इमारतें जमींदोज। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के मोहम्मद आरिफ के अवैध बाजार पर बुलडोजर चलाया गया। करीब 2 दर्जन से ज्यादा दुकानों वाला ये 2 मंजिला मार्केट अनाधिकारिक रूप से बनाया गया था। प्रशासन ने इस कार्रवाई के दौरान इलाके में निषेधाज्ञा लगा दी ताकि भीड़ इकट्ठा न हो सके।
50,000 वोट काटने की तैयारी, अखिलेश यादव ने बीजेपी चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान विपक्ष के वोटरों के नाम हटाने की सुनिश्चित कोशिश की जा रही है। अखिलेश का दावा है कि 2024 में जिन सीटों पर सपा जीती थी वहां करीब 50,000 वोट काटे जाने की तैयारी है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी ही राजनीति पश्चिम बंगाल में भी अपनाई जा सकती है। उद्घाटन, पिता को याद कर बोले अखिलेश, 2026 में होगा बड़ा आयोजन। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने दावा किया है कि ये जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भाजपा के निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर बड़ी तैयारी की है। माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को क्या क्या मिलेंगी सुविधाएं, सीएम योगी ने सब कुछ बताया। योगी आदित्यनाथ ने कहा इस बार माघ मेला 15 दिन पहले है। जज बोले राहुल गांधी 18 दिसंबर को हाजिर हों, 7 महीने पहले कहा था भगवान राम काल्पनिक है। वाराणसी कोर्ट में हो रही सुनवाई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी या उनके वकील शुक्रवार को भी वाराणसी कोर्ट नहीं पहुंचे, इस वजह से उनके मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। अब 18 दिसंबर को सुनवाई होगी। विशेष न्यायाधीश युजवेंद्र विक्रम सिंह ने कहा है कि अगली सुनवाई 18 दिसंबर पर होगी। राहुल गांधी वहाँ पहुँचना जरूरी है। यूपी में उज्ज्वला के मुफ्त कनेक्शन से महिलाओं को मिलेंगे चूल्हे और धुएं से आजादी, इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत। उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं, जिससे उन्हें चूल्हे के धुएं से मुक्ति मिलेगी। इसके लिए BPL कार्ड, आधार कार्ड जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन किया जा सकता है, जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य और जीवन पर काफी अच्छा असर पड़ेगा। RJD की हार के बाद M/Y फैक्टर कर गया काम, मुस्लिम यादव वोट बैंक रहा मजबूत, फिर कैसे पिछड़ा महागठबंधन। बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव में RJD को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन मुस्लिम यादव वोट बैंक का समर्थन बना रहा। महागठबंधन को मिले वोटों में 60% इन्हीं समुदायों में से थे। NDA ने 202 सीटें जीती, लेकिन उसे अन्य समुदायों का समर्थन मिला। सर्वरों और गैर यादव OBC भी NDA का समर्थन किया, जबकि EBC, SSC और ST समुदायों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। G20 समिट में PM मोदी बोले सहयोग और समावेशी विकास से ही मजबूत होगा भविष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहानिसबर्ग में G20 समिट 2025 के पहले सत्र में समावेशी और सशक्त विकास बल दिया। उन्होंने कहा कि अफ्रीका में पहली बार G20 समिट हो रहा है, इसलिए विकास के मापदंडों पर पुनः विचार करना बहुत जरूरी है। उन्होंने भारतीय सभ्यता के मूलों, खासकर इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के सिद्धांत को आगे बढ़ाने का मार्ग दिखाया। ट्रम्प टैरिफ के बावजूद बढ़ा भारत का निर्यात, कैसे एक मास्टर स्ट्रोक से पलट गया अमेरिका का दांव। भारत ने ट्रम्प के टैरिफ के बावजूद निर्यात की वृद्धि की है। भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगाकर अमेरिका पर दबाव बनाया। उत्पादन लागत कम करने और गुणवत्ता में सुधार से निर्यात प्रतिस्पर्धा बना। इस सफलता से अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हुआ, क्योंकि उन्होंने भारत से अपने उत्पादनों को बेचने में कठिनाई हो रही है। जल्दी यूरोप में चलेगा भारत का UPI। रेस्टोरेंट, होटल, दुकानों और टैक्सी हर जगह बिना झंझट होगी पेमेंट। भारतीय रिजर्व बैंक और NPCI इंटरनेशनल ने UPI सेंट्रल बैंक के साथ मिलकर UPI को यूरोप के इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम टिप्स से जोड़ने की पहल की है। इससे भारतीय पर्यटक फ्रांस, जर्मनी, इटली जैसे देशों में UPI भुगतान कर सकेंगे। स्मार्ट मीटर योजना में तेजी, संबल में 30,000 उपभोक्ता प्रीपेड। विभाग ने लाइन लॉस कम करने का किया दावा। स्थानीय विरोध और मीटर निर्माता कंपनी से सीमित सप्लाई के कारण स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन की रफ्तार धीमी है। अधिष्ठाता अभियंता ने कहा कि लोग अब जागरूक हो रहे हैं और जल्द ही 50 से 55 टीमें काम में तेजी लाएंगी। गलत बिलिंग की बातें अफवाह हैं। 100 साल में पहली बार 2 दिन में खत्म हुआ एशेज टेस्ट। 20वीं सदी से अब तक सबसे कम गेंदों पर निकला नतीजा। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जारी एशेज सीरीज का पहला मुकाबला शनिवार को समाप्त हो गया। स्टीव स्मिथ की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेट से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली। पर्थ में खेला गया यह मुकाबला 2 दिन में समाप्त हो गया, जो 100 साल के एशेज के इतिहास में इतनी जल्दी खत्म होने वाला पहला मुकाबला बन गया। यूपी के अब इन शहरों में मकान के साथ दुकान बना सकेंगे। नियमों में बदलाव का आदेश जारी कर दिया गया है। बीते माह में योगी कैबिनेट ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।